उन्होंने बिहार के शिक्षकों को एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में डाल दिया। और जिस विभाग का अपर मुख्य सचिव के पाठक जी हों, वहाँ पैसा के लेन देन की भी बात कोई अधिकारी कर सकता है? एकदम कर सकता है, करता है, कर रहा है। हमको कोई के पाठक ने नहीं चुना है, हम मनोनीत व्यक्ति नहीं है। जनता ने 7 लाख की आबादी ने वोट देकर के चुना है। के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, जेडीयू इतनी तारीफ कर रही है, मुख्यमंत्री तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब मुश्किलें बढ़ेगी। नहीं, अच्छा काम किस चीज़ का तारीफ हो रहा है? अगर हम कह रहे हैं कि स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है, शिक्षकों की बहाली हुई और शिक्षकों की संख्या बढ़ी है स्कूलों में, तो ये अच्छा बात है। इसका सब लोग तारीफ कर सकता है। सरकार ने बहालियां निकाली है, बहाली के बाद टीचर्स की संख्या बढ़ गई है। लेकिन क्या इस बात के लिए उनकी तारीफ जेडीयू के तमाम नेता कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार के शिक्षकों को एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में डाल दिया है? आप सरकार की या शिक्षा विभाग की किसी भी नीति की कोई आलोचना कर ही नहीं सकते हैं। आलोचना जिन लोगों ने किया है, जो लोग अपना फेसबुक पे, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे जिन लोगों ने स्टेटस लगाया था छुट्टियों में कटौती के खिलाफ, उन तमाम टीचर्स को नोटिस भेज दिया गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि एमएलसी सीपीआई के हैं, उनको नोटिस भेज दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है कि आपका जो पेंशन है, जो सैलरी है, वो सब रोक देंगे। तो क्या इस बात का तारीफ जेडीयू के लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार है। तो एक ब्रॉडली हम लोग ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर जब लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, सरकार के द्वारा गलत तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों की ज़बान को बंद किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को खामोश किया जा रहा है, और वही प्रैक्टिस अगर बिहार के शिक्षा विभाग में होने लगे कि आप आलोचनाओं को कुचल देंगे, आप किसी तरह की असहमति को कोई जगह नहीं देंगे, तो इसको हम लोग कैसे ठीक मान सकते हैं? या कोई भी महागठबंधन में है जो भाजपा की नीतियों का विरोधी है, वो शिक्षा विभाग में संगठित होने का, आवाज़ उठाने का जो रोक लगाया गया है, उसका समर्थन कैसे कोई कर सकता है? शिक्षा व्यवस्था में आपको बदलाव नहीं दिख रहा? ना, बदलाव तो यही है कि पूरे शिक्षक जो है वो परेशान हैं, पूरे शिक्षक जो है वो डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं। उनकी कोई आलोचना सरकार की नीतियों का है, कोई मांग उनका है, उनके स्कूल के अंदर कोई कमी है, कोई उनसे कुछ करप्शन ले रहा है, पैसा मांग रहा है, वो कहीं कह नहीं सकते इस बात को। तो ये तो डरा हुआ स्थिति है। और जाहिर सी बात है कि होता ही ना है भाई कि जो टीचर हैं, कोई जांच में गया, कोई पदाधिकारी जिला से या प्रखंड से जांच में गया, कमी देखा, उसने पैसे की मांग की। अब शिक्षक संगठन में वो कंप्लेन करते कि भाई देखिए इस तरह का इस प्रखंड में शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि के पाठक के रहते और जिस विभाग का अपर मुख्य सचिव के पाठक जी हों, वहाँ पैसा के लेन देन की भी बात कोई अधिकारी कर सकता है? एकदम कर सकता है, करता है, कर रहा है। बल्कि मैं और आपको बताऊं एक बात कि ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियों को दिया गया है, हम लोग तो अभी तक यही विरोध कर रहे थे कि भाई मोदी सरकार ने पूरे रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की और सारे काम जो है वो आउटसोर्सिंग कंपनियों से करवा रहा है। वहां पे बहाल करने के बजाय आउटसोर्सिंग कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। ये हम लोग आलोचना करते थे, पूरा महागठबंधन इसका विरोध किया है, निजीकरण का। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग ने बिहार के स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले तमाम तरह के काम दे दिए हैं बिना कोई टेंडरिंग किए हुए। इसका कोई टेंडर हुआ है तो बताइए। अब जब ये हो रहा है और आउटसोर्सिंग कंपनियां जाकर के चंपारण में कोई बहाली कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि जिनको बहाल किया जा रहा है उनसे पैसे की मांग नहीं हो रही है? और उस कंपनी ने क्या टेंडर लेने के लिए, चूंकि टेंडर तो हुआ नहीं था, तो ठेका उनको डायरेक्ट मिला है, तो उसको लेने के लिए क्या पैसे का लेन देन नहीं हुआ है? तो ये पॉलिसी किसने लाया है? सुधार के नाम पे आपने एक संस्थाबद्ध करने की कोशिश की और सरकारी संस्थानों के अंदर निजी कंपनियों को आपने प्रवेश किया, करवाया। ये कहां तक उचित है? जब हम रेलवे में आउटसोर्सिंग करने के खिलाफ हैं, तो हम बिहार के सरकारी स्कूलों के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं होंगे? अच्छा, आपने कहा कि आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं के पाठक का, तो कौन सा लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं के पाठक का? अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कई चीज़ों को गिनवाया, कई तरह के सर्कुलर, कई तरह का उनका मिसबिहेव करना टीचर्स के साथ, ये सभी बातें हैं। हम देखिए, मामला के पाठक का केवल नहीं है, मामला सरकार का है, क्योंकि सरकार के संज्ञान में ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको चाहिए कि इन चीज़ों को लेकर के अगला कदम क्या सरकार का हो वो तय करें। लिस्ट तैयार कर आप और आपकी पार्टी आगे क्या करेंगे? हम लोग सरकार से मिलेंगे, बात करेंगे, उनको देंगे और प्रयास करेंगे कि ये सब चीज़ें बंद हों। इससे पहले भी तो आपने कहा, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की और आपने कहा कि भाई के पाठक जी को हटाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं, अगर हमने कहा, हमने मांग की, अगर उसका वो मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या लग रहा है आप पूरा हो जाएगा? तो हम बैठ जाएं? नहीं, आपको लग रहा है पूरा हो जाएगा? नहीं, हम लोग तो प्रयास करेंगे ही और होगा, पूरा होगा। देखिए,
लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है। सरकार ने बिहार के अंदर कुछ माइलस्टोन सेट किए, जैसे भाजपा और केंद्र के तमाम विरोध के बावजूद बिहार ने जातिगत गणना किया, सर्वे किया, आर्थिक सामाजिक सर्वे का रिपोर्ट आया और उसके आधार पर बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा। उसके बाद जो 94 लाख गरीब लोग थे उनके लिए सरकार ने योजना घोषित की। उसके अलावा 1,10,000 की बहाली पहले फेज में और 1,22,000 की बहाली, शिक्षकों की बहाली दूसरे फेज में हो रही है। तो एक ओवरऑल जनता के बीच में जब अच्छा माहौल बन रहा है, उसमें आपने बगैर किसी कारण के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश से बगैर कोई कारण के जनता के बीच में या टीचर्स के बीच में, चूंकि इनको आप राज्यकर्मी देने जा रहे थे तो ये सब लोग आपके पक्ष में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का पैंतरा लेना कि आपको गर्मी का छुट्टी जो होगा उसमें 300 दिन टीचर को स्कूल जाना पड़ेगा। गर्मी की छुट्टी होती किस लिए है कि लू वगैरह चलता है, लोगों की जान माल का नुकसान ना हो, बच्चे जो हैं वो स्कूल ना जाए, स्टाफ स्कूल ना जाए, टीचर्स अपने घर पे रहें, तो लू न लगे लोगों को, इसलिए होती है गर्मी की छुट्टी। आपने कह दिया कि बच्चे नहीं आएंगे लेकिन टीचर को 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है उनका तो अभी तक ट्रांसफर हुआ नहीं एक बार भी। तो वो कई लोग हैं जो अपने घर से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक दूर जाकर के पढ़ा रहे हैं। आपने कह दिया गर्मी की छुट्टी में भी उनको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कोई तर्क है इसका? सिर्फ इस बात को आप इंश्योर कर रहे हैं कि टीचर्स जो है उनको डरा के रखना है, वो हमारे गुलाम हो गए। तो ये अप्रोच गड़बड़ है। चार्जशीट आप लगातार कह रहे थे, हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, चार्जशीट तैयार कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? मैंने हमने जो बातें बिंदुवार अभी कहा आपको, तो उन सभी बातों को लिख करके लिस्ट तैयार करना कि यहाँ गड़बड़ी हुई है। ये जो फरमान आए हैं शिक्षा विभाग से, उसी को चार्जशीट कहते हैं। सवाल तो आप पे भी उठ रहा है कि आप चेहरा चमका रहे हैं, नेतागिरी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, आप गुटबाजी करवा रहे हैं, क्योंकि भाई रोक तो लग चुका है अब आपका। तो आप जो बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा चलाते हैं, क्या ये रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड होना संगठनों के लिए अनिवार्यता कहीं से भी नहीं लग रहा। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, रजिस्टर्ड होना किसी भी संगठन का, मैं पिछले साल तक, मैं 10 साल तक ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का महासचिव रहा हूँ, और आईसा जो है वो कई सारे यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव जीतता है। जेएनयू में हम लोग लंबे समय तक छात्र संघ चुनाव में जीतते रहे हैं। वो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड होना कोई अनिवार्यता नहीं है संगठनों का। हमने 5 लोग 10 लोग मिल करके हमने अगर कोई एक संगठन बनाया तो जरूरी नहीं कि हम रजिस्टर्ड ही कर लेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये तो एक साझा मोर्चा है, कोई संगठन नहीं है, संगठनों का मोर्चा। पाठक तो यही कह रहे हैं ना कि 10-10 का गुट अगर आप लोग बना लेंगे तो फिर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगा? 10-10 का गुट कहाँ बना हुआ है? आपको लग रहा है कि प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट जो है वो 10-10 लोगों का गुट है? बिहार में अगर 10-10 लोगों का गुट बनेगा, 4 लाख नियोजित शिक्षक बिहार में है, तो कितना संगठन होना चाहिए था? लेकिन संगठन कितने हैं? मुश्किल से 15-20 है। पूरे बिहार में मुश्किल से 15-20 संगठन है, और उन 15-20 संगठन जो है वो 4 लाख टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अच्छा 10 ही लोग अगर हम बनाएंगे तो हमको कौन रोक लेगा? कोई पार्टी बन रही है बिहार में या देश में कहीं भी कोई पार्टी बन रही है, तो वो पार्टी कितने लोगों की पार्टी होगी, इससे आप पार्टी बनने पर रोक नहीं लगा सकते कि अगर 10 ही लोग क्यों आप पार्टी नहीं बना सकते हैं? हम एक व्यक्ति हैं, हम चाहे कोई संगठन बना लें, तो हमको जब संविधान ने एक अधिकार दिया हुआ है तो हम उस अधिकार का ये कर रहे हैं, के पाठक प्रैक्टिस कर रहे हैं। के पाठक आप पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ ना, आप चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि वो कार्रवाई करके दिखाएं हमारे ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। डर नहीं लग रहा है? किस बात के लिए डर लगेगा हमको? देखिए, बिहार की जनता, बिहार की आबादी, बिहार के टीचर्स, बिहार के विद्यार्थी जिनको हमसे कुछ उम्मीद है, उनसे हम डर सकते हैं, उनकी बात हम करते हैं। हमको कोई के पाठक ने नहीं चुना है, हम मनोनीत व्यक्ति नहीं है। जनता ने 7 लाख की आबादी ने वोट देकर के चुना है, तब हम यहाँ बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं। हम किसी के पाठक के चलते यहाँ नहीं है, हम कोई परीक्षा देकर के यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। लोगों को ने हमको चुना है कि आप हमें रिप्रेजेंट कीजिए, हम उनकी बात कह रहे हैं। तो आपने सुना संदीप सौरभ को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।